अस्सलाम वालेकुम। आपको जो है अपडेट देंगे आज जो ताज़ा तरीन अपडेट है समंदरी तूफ़ान बाइपर ज्वाय की। बाइपर ज्वाय जो है मुसलसल जो है कराची की तरफ बढ़ रहा है और अब उसका फासला 900 किलोमीटर से भी कम हो गया है और मुसलसल जो हमारा महकमा मौसमियात है वो इसको मॉनिटर कर रहा है और इस वक्त जो उसकी समत बताई जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से वो शुमाल मशरिक बताई जा रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इसकी तब्दील हो सकती है शुमाल मगरिब की जानिब। अगर शुमाल मगरिब की जानिब होती है तो फिर बलूचिस्तान और शुमाल मशरिक की तरफ होती है तो फिर सिंध और इन भारत के जो इलाके हैं वहाँ पर ये टकरा सकता है समंदरी तूफ़ान। इस समंदरी तूफ़ान के जो है जो साहली इलाके हैं जहाँ पर ये टकराएगा क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और ये कब तक पहुँचेगा और इस बाइपर ज्वाय के हवाले से पूरी तफसील जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सरदार साहब, अभी क्या है सूरत हाल बाइपर ज्वाय की? देखिए, जो 6 जून को बना था बाइपर ज्वाय, 6 जून की शाम को या रात को तो इसकी तश्कील हुई थी। तो उसके बाद मुसलसल पहले तो शुमाल मगरिब की जानिब टिल्ट रहा और इम्कान ये था कि शायद ओमान के साहिल की तरफ निकल जाएगा और पाकिस्तान के साहिल से दूर दूर से निकलेगा। लेकिन बीच में आपको पता है कि अपर एयर की जो असल में हवाएं होती हैं 35-40 हज़ार फीट पर, वो इसको स्टीयर कर रही होती हैं। तो उनमें जब तब्दीली आती है तो ज़ाहिर है इसकी डायरेक्शन भी फिर चेंज हो जाती है। गुज़श्ता 24 या 36 घंटों से कह लें कि इसकी डायरेक्शन में तब्दीली आई है। शुमाल मगरिब के जाने की बजाय ये शुमाल मशरिक की तरफ इसका रुख है और अभी भी शुमाल मशरिक की तरफ रुख है। कराची से इस वक्त ये तकरीबन 900 किलोमीटर जनूब में मौजूद है और शुमाल मशरिकी की जानिब इसका अगर ट्रैक रहता है आगे भी अगले जो 4-5 दिन है उनमें भी, तो फिर ये कराची और सिंध की जो दूसरी साहिली पट्टी है और जो मलिका इंडियन गुजरात का एरिया है इस एरिया से क्रॉस कर सकता है एज ए साइक्लोनिक स्टॉर्म। इसकी शिद्दत में ज़ाहिर है इस वक्त तो बहुत ज़्यादा शिद्दत है, लेकिन कमी आएगी ग्रेजुअली जैसे जैसे कोस्ट के नज़दीक आएगा। तो अगर शुमाल मशरिक की जानिब रहता है तो सिंध की साहिली पट्टी, और अगर शुमाल मगरिब की जानिब जाता है तो मकरान या बलूचिस्तान का जो मकरान कोस्ट है यानी गवादर पसनी उस एरिया की तरफ जा सकता है। ठीक है। अच्छा, क्या आप तैयारी क्या करनी चाहिए, क्या नुकसान हो सकते हैं इसके? देखिए, 3 या 4 बड़े इम्पैक्ट्स होते हैं ना साइक्लोन के जब किसी एरिया को हिट करता है तो बहुत हाई इंटेंसिटी विंड्स चलती हैं, हवाएं बहुत तेज़ होती हैं। हवाएं आपको पता है कि 80 से 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलती हैं। तो उसके नतीजे में जितनी आपकी लूज स्ट्रक्चर्स होती हैं यानी आपकी ये छप्पर होते हैं या दूसरे जो मतलब बड़े बोसीदा दरख्त होते हैं वो गिर जाते हैं। इवन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन यानी आपके खंभे वंभे गिर सकते हैं, खुदा न खास्ता बिल बोर्ड्स गिर सकते हैं। इस तरह की चीज़ों को ज़ाहिर है कि देखने की ज़रूरत है ताकि कम से कम इंसानी जानों का नुकसान हो। और फिर दूसरा बड़ा इम्पैक्ट होता है कि बहुत तेज़ बारिशें होती हैं गरज चमक के साथ और बड़ी हैवी बारिश और 3-4 दिन मुसलसल हैवी बारिश। यानी किसी साहिली पट्टी से जब ये उससे गुजरेगा या उसको टकराएगा तो 300 से 400 मिलीमीटर बारिश आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पर हो जाए 2 से 3 दिनों में। फिर तीसरी ये कि जो जिस साहिल से टकराता है उस साहिल पे लहर की ऊंचाई बहुत उठती है और ज़ाहिर है फोर्स से आगे टकराता है, पूरी पुश होती है तो पानी ऊपर काफ़ी उठता है। तो वो 10 से 12 या 15 फीट तक वो लेयर की ऊंचाई जा सकती है। तो वो जो बिल्कुल नशेबी इलाके होते हैं साहिल के साथ साथ, जैसे कराची की हम मिसाल लें तो रेडी गोट है, इब्राहिम हैदरी गोट है, मुबारक विलेज है और इस तरह से मलिका जो बिल्कुल ज़रे लबे समंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनके ज़ेरे आब होने का ख़तरा या खदशा होता है। तो उनको एवैक्यूएशन करने की ज़रूरत होती है उससे पहले कि जब तूफ़ान का यानी 24 घंटे पहले अर्थात 36 घंटे पहले आप उनको एवैक्यूएट कर लें, किसी सेफ़र जगह पर ले जाएं। अच्छा, इसका एरिया कितना है अभी जो आप पैमाइश की, कितना एरिया को इफेक्ट इस वक्त जो मतलब बना हुआ है उसका कितने किलोमीटर का इस वक्त तो कम से कम 150 से 200 किलोमीटर वाइड एरिया पर मुहित होगा इसके जो असरात होंगे। ये सब जो सेंटर है ना, सेंटर भी 30 से 50 किलोमीटर से सेंटर होता है, फिर आउटर पेरिफेरी, फिर उससे आउटर पेरिफेरी 3-4 आप बड़े दायरे खींचे अगर तो 150 तो कम अज़ कम 200-250 किलोमीटर का इतने एरिया पर उसके असरात होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये अब तो इसकी सिंध का तयन मतलब आप कह रहे हैं ये हो सकता है शुमाल मशरिक हो सकता है या शुमाल मगरिब हो सकता है, दोनों सूरतों में पाकिस्तान इफेक्ट होगा? जी बिल्कुल, दोनों सूरतों में पाकिस्तान का साहिल चूँकि माशाल्लाह 1100 किलोमीटर लंबी साहिली पट्टी है हमारी केटी बंदर से लेकर जीवानी तक, गवादर के भी वेस्ट में जीवानी तक। तो अगर इस तरफ रहता है तो ज़ाहिर है सिंध की साहिली पट्टी कराची समेत और फिर नीचे इंडियन गुजरात ये मुतासर हो सकती है। और उधर बलूचिस्तान की तरफ जाता है तो सोमियानी से लेके पसनी गवादर वगैरह तक वो एरिया भी अगर मतलब उधर जाता है तो भी इस एरिया में भी कुछ ना कुछ तेज़ हवाएं चलेंगी, कुछ ना कुछ बारिश होगी साहिली पट्टी के साथ साथ। तो अगर उस तरफ नहीं जाता इस तरफ आता है तो यहाँ तेज़ बारिशें और तेज़ हवाएं
लेकिन उस बलूचिस्तान के जो मशरकी साहिल है वहाँ पर भी कुछ ना कुछ बारिशें और तेज़ हवाएँ वहाँ भी चल सकती हैं। अच्छा, इसका आपने देखा जब ये शुरू हुआ तो काफ़ी इसका फासला था मुसलसल, उसमें अब जो है ना कराची की तरफ, कराची से मतलब फासला था, मेरा मकसद ये। तो अब इसमें कमी आ रही है। अब जो ये बढ़ रहा है इस तरफ, कितना इसमें टाइम लगेगा और कितने दिन में पहुंच जाएगा? उस वक्त जब आगाज़ हुआ था कितना फासला था और अब कितना टाइम लगेगा ये? जी, कुछ 4 दिन पहले इसका आगाज़ हुआ था, समझ लें 6 जून को। 6 जून की रात को जब बना था तो मुझे याद ही आता है कि 1400 किलोमीटर से ज़्यादा फासले में था, 1450 तकरीबन। जी जी। तो उसकी मूवमेंट बहुत स्लो रही है, यानी 5 से 7 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से अमूमन मूव करता रहा है। तो 24 घंटों में कभी 80 किलोमीटर और कभी 100 किलोमीटर ऊपर आता रहा है। अब इसकी स्पीड में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, अब 10 से 15 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ़्तार से इसकी स्पीड शुरू हुई है। तो जैसे जैसे ऊपर आएगा तो और थोड़ी तेज़ स्पीड होगी। तो इम्कान ये है कि 14 जून की रात को या फिर 15 जून की सुबह, यानी वो जो 14 और 15 की दरमियानी रात होगी, उस रात को किसी न किसी साहिल से टकराएगा या उससे गुजरेगा। माहीगीरों के लिए बता दें क्या है? माहीगीरों के लिए तो हमने पहले भी जैसे एक बात हुई ना, उनको ये कहा गया कि कल के बाद जब तक कि ये साइक्लोन का, यानी 15 जून 16 जून एटलीस्ट 15 को अगर 14-15 की दरमियानी रात को अगर टकराता है तो फिर भी 16-17 को सी में रफनेस रहेगी। तो कल से लेकर 17 जून तक कम अज़ कम वो अपनी तमाम एक्टिविटीज़ सस्पेंड रखें, और जो गए हुए हैं समुद्रों में उनको आप भी मैसेज दे सकते हैं कि वो वापस आ जाए फ़ौरन। ठीक है। अच्छा, और जो शहरी हैं, मतलब वो अब ज़ाहिर है ये बात सुनेंगे भाई तूफ़ान आने वाला है तो बड़ी वो महसूस करते हैं, उनके लिए क्या पैगाम है बताएं? देखिए, जो लोग हैं, आम लोग। हाँ, सबसे पहले तो ये है कि मतलब ये कि क्योस नहीं पैदा होना चाहिए, कोई पैनिक की जी सूरत जी। हाल पैदा नहीं होनी चाहिए। तो जो भी शहरी इंतज़ामिया के इदारे हैं वो अपने तौर पर तैयारियाँ कर रहे हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स जितने भी ले सकते हैं वो उसके लिए कर रहे हैं काम। तो मतलब ये कि अगर आप किसी तूफ़ानी कैफ़ियत में ख़ुद पैनिक हो जाएं, पब्लिक में एक ज़रा से खौफ व हरास फैल जाए, तो वो बज़ाते ख़ुद एक तरह से मतलब परेशानी वाली बात होती है। तो ये कि जैसे इंतज़ामिया ने किया है कि जी आप इन दिनों में ख़ासकर उधर साहिल समंदर पर ना जाएं, और ये देखने के लिए ना जाएं कि तूफ़ान आ रहा है तो देखें क्या होता है, क्योंकि लहरें ऊंची चढ़ के आ सकती हैं। तो इसके अलावा अगर तो इस तरह से जैसे कि ख़दशा है कि तेज़ हवाएँ चलेंगी, बहुत तूफ़ानी किस्म की हवाएँ और मुसलसल बारिश रहेगी, तो उस दौरान में कम से कम आउटडोर एक्टिविटीज़ अपनी कम से कम रखें, घरों के अंदर रहें, और ऐसी बिलबोर्ड्स के नीचे, बड़े दरख्तों के ओट में इस तरह वो खड़े ना हो या अपना लेने की कोशिश उन जगहों में ना करें, क्योंकि तेज़ आंधी जब चलती है तो वो गिर जाती है और उससे नुकसान होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज की, आपने गुफ्तगू सुनी और समंदरी तूफ़ान वाइपर जॉय जो है उसके हवाले से पूरी अपडेट दी। अगले जो 3-4 रोज़ में 4 दिन के बाद तकरीबन ये टकरा सकता है। अगर शुमाल मशरिक़ की, जिस तरह बताया सरदार साहब ने, अगर ये शुमाल मशरिक़ की जानिब ही इसका रुख रहता है तो फिर जो सिंध की साहली पट्टी है इससे ये आके टकरा सकता है। और अब शुमाल मगरिब में अगर इसका रुख होता है तो फिर जो हमारा बलूचिस्तान का मकरान है साहिल, वहाँ पर जो है ये टकरा सकता है वाइपर जॉय। और इसके नुकसानात की भी आपने सुने, और इसमें जो है अब जो माहीगीर हैं उनके लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और बहरहाल अगले मुसलसल जो है इसका जो फासला, जिस तरह से उन्होंने बताया कि ये कराची से और कराची और इस तूफ़ान के दरमियान कम होता जा रहा है, और अब जो है 900 किलोमीटर से भी जो है कम हो गया है। बस।